एक विरोध प्रदर्शन है जो 2024 में नरेंद्र मोदी सरकार के द्वारा वक्फ अमेंडमेंट बिल के रूप में लाया गया था, उसको लेकर के यहाँ पर आपको तमाम भीड़ नजर आएगी। तमाम उत्तर प्रदेश और देश के अलग अलग हिस्सों से आए हुए मुसलमान यहाँ मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर मीडिया से बात करने की मनाही है। अब प्रदर्शन में एक डेकोरम होता है, उसको मेंटेन करना अच्छी बात होती है, लेकिन जिस तरह से यहाँ पर मना किया जा रहा है कि मीडिया से बात करना मना है, मीडिया को लेकर के जिस तरह का एक माहौल बना दिया गया है, जिस तरह से लोगों को भगाने के लिए या मीडिया के जो भी लोग हैं उन लोगों को चुप कराया जा रहा है। और यहाँ पर आपको जो देखिए तमाम बैनर और पोस्टरों के साथ लोग खड़े हैं, लेकिन उसके साथ साथ में इस बात की मनाही भी है कि बोलना किसी भी सूरत में मना है। आपको मैं ये पूरी प्रोटेस्ट साइट दिखाने जा रहा हूँ और वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि किस तरह से जो तमाम बातचीत करने वाले लोग हैं, तमाम मीडिया के लोग हैं, उन लोगों को मना किया जा रहा है और साथ ही साथ यहाँ के लोगों को बोलने के लिए लगातार मंचों से मना किया जा रहा है। ये एक प्रोटेस्ट के अंदर की है, जिसमें मूल मुद्दा ही इस बात का था कि हमारी बात नहीं सुनी जा रही है, हमारी बात को पहुंचाया जाना चाहिए। वही मीडिया जब इनकी बातों को रिकॉर्ड करने के लिए आया तो उसको मना कर दिया गया बोलने से। है जी, बोलने से मना किया जा रहा है। तो बोलने से लगातार ये तमाम लोग हैं जो व्यवस्था को मेंटेन कर रहे हैं, के द्वारा लोगों से कहा जा रहा है कि भैया मीडिया से अभी बात मत करो, केवल उन लोगों की सुनो जो हैं। इससे एक चीज जो दिखती है समाज का, कि जो आम नागरिक हैं, जो आम रूप से यहाँ पर देश के अलग अलग हिस्सों से इस एहतजाज का हिस्सा बनने के लिए आए हैं, उन पर ताला लगाया जाना, उनको बंद किया, ओपिनियन को मीडिया में एक तरीके से ना पहुंचने दिया जाना और एक सेंट्रलाइज्ड नैरेटिव को जो एक मंच से प्रपोज किया जा रहा है उसको ही समाज के अंदर जाने देना। आपको यहाँ तमाम लोग नजर आएंगे, देखिए उस तरफ फिर से मीडिया को लेकर के ही बहस है, इसीलिए हम बिल्कुल किसी के माइक नहीं लगा रहे हैं, किसी से माइक नहीं लगाएंगे, केवल दिखाएंगे कि स्थितियां क्या नजर आ रही हैं। यहाँ पर भी मीडिया से ही एक तरह की बहस और गर्मा गर्मी चल रही है। जो भी लोग रिकॉर्ड करने की, जो भी लोग बात करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको लेकर के विरोध किया जा रहा है। कुछ एक लोग हैं जो हिम्मत करके बात कर रहे हैं। अब आपको यहाँ पर नजर आएगा मीडिया से लोग बात कर रहे हैं, लेकिन इसी के बीच में अभी कोई फिर आएंगे, बता देंगे कि भैया मीडिया से बात नहीं करना है, मंच पर बात कर दी है। यहाँ से 50 मीटर दूर मनाही थी और अब 50 मीटर दूर मंच के और करीब जब हम आ गए हैं तब भी लोग मीडिया से बात कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, क्यों करने के लिए मना किया जा रहा है, ये प्रश्न है जिनके जवाब फिलहाल मिल नहीं सकते हैं। शायद मैं किसी से भी पूछूं अगर कि भैया क्यों मीडिया को मना किया जा रहा है। मीडिया से बात करने के लिए हमारे जिम्मेदार है ना, आपको बाइट लेना है तो उनका लेना चाहिए। आप अपना वक्त जाया कर रहे हो या मतलब एकता भंग करना चाहते हो यहाँ की? बिल्कुल, मैंने ऐसा कुछ कहा, पूछा ही नहीं। आपको बुलाया गया, इनवाइट किया गया। दिखा रहे हैं, आप दिखाते कुछ नहीं है। आज तक क्या दिखाया मीडिया ने? आप दिखा दे रहे हैं। आपको इनवाइट किया गया है, आपको बुलाया गया है, आप ही के लिए प्रोग्राम यहाँ जंतर मंतर पे किया गया। प्रोग्राम तो आपका है मालिक, प्रोग्राम हमारा है, लेकिन हम चाहते हैं आप हमारी आवाज को आगे बढ़ाइए। आप बाइट उनका लीजिए। कोई भाई साहब आवाज बढ़ाते कहाँ आगे, सिर्फ यहीं का यहीं दबा देते सारे। लेकिन इसीलिए हमारे जिम्मेदार चाहते हैं कि भाई आप अपने सामने से बात करो, कोई बात नहीं। जनता भी थोड़ा समझती होगी ना चीजों को। जनता नहीं समझ, जनता को दिखाते नहीं। हाँ, जनता को आप लोग दिखाते कहाँ हैं? वही दिखा रहे हैं मालिक। नहीं दिखाते हैं। आज से चल रहा है क्या ये जो तो काफी वक्फ दिन से बोर्ड चल है, रहा है। इसका खुद ये कानून बना हुआ है। इसका जो मालिक है वो वक्फ बोर्ड है। मुसलमानों ने जो अपनी ज़मीन, मुसलमानों ने जो अपनी ज़मीन है कब्रिस्तान में, ईदगाह में, खानका में वक्फ कर दिया, तो उसका मालिक वक्फ बोर्ड होनी चाहिए। अब ज़बरदस्ती इसका मालिक सरकार बनने के लिए, मतलब सरकार चाह रही है कि इसका मालिक हम बने, ये तो गलत है। क्योंकि ये एक रिलीजन के लोग, खासकर मुसलमान, बाजी हो रही है, जिसमें सीधे तौर पे कहा जा रहा है कि जो अमेंडमेंट बिल है 2024 का, उसको सरकार को वापस लेना चाहिए। पूरा दिखाओ तस्वीर कि तमाम लोग मजबूती के साथ अपने एहतजाज को यहाँ पर दर्ज करवा रहे हैं कि जो सरकार के द्वारा लाया गया अमेंडमेंट है उससे हम नाराज हैं, उससे हम खुश नहीं हैं। लेकिन इसमें कुछ एक लोग जो मीडिया से बात कर रहे हैं वो लोग कर पा रहे हैं। क्या दिखा रहे हो भाई, क्या दिखा रहे हो, क्या दिखा रहे हो, क्या दिखा रहे हो? बताओ बताओ, देखिए क्या बता रहे हो? ये इनका चैनल है। बाइट कहाँ दे रहे हो, देखोगे ना भाई। इसमें किसकी बात गलत काटी? बाइट कहाँ दे रहे हो वो पहले वेरीफाई करो। इसमें लिखा है वो देखो। क्या दिक्कत है? अरे भाई
थोड़ा हमको समझ गए? थोड़ा हमको ही बता दो। अच्छा रुको, मैं बता रहा हूँ, मुंह के अपने मुंह के पास लगाओ। हाँ, हाँ। अब पढ़ो क्या लिखा है, ये क्या वाला, लिखा है? ये वाला थंबनेल पढ़ो, हम्म। ये वाला थंबनेल पढ़ो जोर से, हिंदी में पढ़ा। लिखा है। मुस्लिमों के गांव की अखिलेश योगी पर राय सुन, पूरा यूपी चुनाव। कौन सा वाला? अयोध्या में मुस्लिमों ने राम मंदिर पर उगला जहर, पत्रकार ने चाचा का धुआं उड़ा दिया। ठीक है, अब सुनो, अब कंटेंट भी देख लो। आओ कंटेंट भी देख लेते हैं। रुको, अरे ले नहीं जाएंगे तुम्हारा फोन, कंटेंट भी देख लो। असलियत मैं क्यों डालेंगे? आपकी जो असलियत है ये मुसलमानों के साथ हमेशा जरूर गलते हैं। मैं तो भाई मैं मुसलमानों से बात कर रहा हूँ। वहाँ पे आपके लिए कुर्सी रखी हुई है, आराम से बैठ। कुर्सी पर नहीं बैठते, शोभा नहीं देती हम नेता लोगों को। मुबारक उनकी कुर्सी। आप है ना उनसे बात करिए ना, जो सिख भाई बोल रहे हैं नारे मना काहे किया जाए? वहाँ पे लगाइए। कोई वैल्यू है कि वहाँ लगाओगे यार, जो करना कर रहा है अपना काम। अरे माइक वहाँ भी लगा हुआ। कहाँ लगा हुआ है? यहाँ पब्लिक में नहीं लगा सकते। चलो देखा हुआ। पब्लिक में तुम्हारे हिसाब चलेंगे, तो फिर तुम्हारे हिसाब चलेंगे। पब्लिक से क्यों पूछ रहे हो? ये है, जो खींचने की कोशिश कर रहे हो, क्या है ये? वहाँ जाके बात करो, ये क्या है? वहाँ जाके बात मैं किसी को डिस्टर्ब नहीं कर रहा हूँ, पूछ करके बात कर रहा हूँ। पूछ करके बात कर रहा हूँ। मैं पूछ करके बात, डाइवर्ट क्या कर रहा हूँ? मैं डाइवर्ट कर सकता हूँ, फिर तो बात ही अलग है। मेरी इतनी हैसियत अगर हो गई। बात मैं केवल बता रहा हूं कि भाई क्या स्थिति है, जो विरोध है लोगों का वो दर्ज कर रहा हूं। ये चीज होती है जब कलेक्टिवली एक बुद्धि को हाईजैक करके उस तरह की बात करने के लिए मजबूर कर दिया जाता है जो कुछ लोग चाहते हैं। तब यहां पर आपको ये स्थितियां देखने को मिलती हैं कि आप सामान्य रूप से बात कर रहे हो। जो विरोध है, जो बातें हैं, किसी से भी, जितने लोगों से मैंने बात करी है, सभी लोगों से अनबायस्ड होकर बात करी है। जो इनके मुद्दे हैं उनको मैंने कवर करने की कोशिश करी है, उसको एड्रेस करने की कोशिश करी है, दोनों तरफ की बातें दिखाई है। उसके बावजूद कभी आरोप लगाया जाना कि तुम भाई पूर्वाग्रह से ग्रसित हो, तुमने फलाना जगह पे ये वीडियो किया था, अभी डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हो। इतने प्रबुद्ध लोग, 60-70 साल जिनकी उम्र है, जिनका समाज के लिए काम करते हुए उम्र बीत गई, उन लोगों के भाषण लाखों लोगों को मोटिवेट नहीं कर सकते हैं। मैं, जिसने अभी पत्रकारिता का अध्ययन शुरू किया है, पढ़ाई शुरू करी और उसके बाद काम करने आया है, वो इस पूरी भीड़ को डाइवर्ट कर सकता है। अगर ये दावा है इन लोगों का और इस आधार पर मीडिया से बात करने के लिए मना किया जा रहा है, तो प्रश्न ये है कि उस सामाजिक कलेक्टिव बुद्धि का क्या है? क्या वो समाज अपने मुद्दों को समझ पाने के लिए हैसियत रखता है, काबिलियत रखता है? अगर मेरी हैसियत इतनी है कि मैं उनकी बातों को बदल सकता हूं। अब ये एक नाराजगी के स्वर में निकल गया, लेकिन इस तरह से बात नहीं करना चाहता था। मैं पूरा इस चारों तरफ से घुमा करके दिखा रहा था कि यहाँ पर क्या स्थितियां हैं और किस तरह की बातें की जा रही हैं। अभी इस तरफ आपको ये मंच के, मैं बिल्कुल सीध पर खड़ा हूं जहां पर तिरंगा झंडा लगा हुआ है और वी रिजेक्ट वक्फ अमेंडमेंट बिल है, और यहाँ पर भीड़ को इकट्ठा किया जा रहा है ताकि जो नेता हैं उनके तक भी दिखाई दे कि हाँ, इतने लोग यहाँ पर आए हुए हैं, उस चीज़ को दर्ज कराया जाए। देश और प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से लोग आए हैं, लेकिन बात करने पर मनाही है। कुछ लोग बात कर रहे हैं। जब प्रश्न अकॉर्डिंगली पूछे जाएंगे, जब कंफर्ट के लेवल के हिसाब से पूछे जाएंगे तो ठीक है। ज़रा सा आप लॉजिकल या रैशनल होने की कोशिश करेंगे तो उस चीज़ को मना कर दिया जाएगा कि भैया बात नहीं करनी है। ऐसा ही है ना मालिक? अब हम अगले हिस्से में चलते हैं, जो लगभग आधे मंच को पार करके अब इस तरफ आ रहे हैं, जहां पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के तमाम लोग खड़े हैं। एक पूरी तस्वीर दिखाओ, एक बैनर के साथ में, जिसमें प्रोटेस्ट अगेंस्ट वक्फ अमेंडमेंट बिल है। इसको दर्ज करवाने के लिए, हट जाओ मालिक, थोड़ा फोटो आ जाने दो। अरे हट जाओ, थोड़ा सा बगल जाओ, हैं, रुको तो। ये तमाम लोग हैं, आ सकते हैं आप लोगों के पास? क्या बातें हैं आप लोगों की, क्या मांगे हैं? इसको थोड़ा अगर बताना चाहें आप लोग। आपको सबको पता है कि वक्फ संशोधन बिल जो गवर्नमेंट ला रही है, हम उसके ख़िलाफ़ हैं। वो संविधान ने जो हमें एक हक़ दिया था, वक्फ हमारे बाप दादाओं की जगह है, और ये वक्फ है अल्लाह के लिए, ये गरीबों, मिस्कीनों, यतीमों के लिए है। इसमें हुकूमत अपना जो है वो करना चाहती है, उसके हम खिलाफ़ हैं। लेकिन सरकार का दावा है कि भ्रष्टाचार या तमाम चीज़ों को रोकने की कोशिश हम कर रहे हैं। सरकार ने तो बहुत सारा दावा किया है। सरकार ने तो ये सबका साथ सबका विकास भी बोला था, मगर उसके बाद लिंचिंग किसकी हो रही है, नफ़रत किसके खिलाफ भड़काए जा रहे हैं, सारा मामला पूरे हिंदुस्तान में किसको हाशिए पे लाने की कोशिश की जा रही है, सबको पता है। क्या मुसलमान बीजेपी गवर्नमेंट में हाशिए पर आए हैं? बिल्कुल, आप नहीं देख रहे 2014 के बाद कितने नफरत का माहौल चला, आपको पता नहीं? सबको पूरी दुनिया को पता है, आपको भी पता है, सारे लोग जान रहे हैं, आप भी जान रहे हैं, हम भी जान रहे हैं। कभी ऐसा हुआ था कि होली प्रधानमंत्री तो अरब मुल्कों में भी जाते हैं, वहाँ भी अच्छे संबंध अपने रखते हैं तमाम आसपास पड़ोस के मुल्कों, और सब जगह उनके एक्शंस में ये नज़र नहीं आता है, फिर कैसे ये?
वो सिर्फ बताने के लिए है। हाथी का दांत खाने का कुछ और है, दिखाने का कुछ और है। क्या आपको लगता है कितने संबंध है, क्या पता है हिंदुस्तान में कितनी बेरोज़गारी है, कितनी महामारी है, कितनी परेशानी है? इसके बारे में जो है प्रधानमंत्री जी या कोई जो है जो नेशनल मीडिया वो बात करता है। मुस्लिम्स के अगेंस्ट जो आरोप लगता है नरेंद्र मोदी पर कि हेट है कि उनके मन में। आप बताइए ना, ये प्रधानमंत्री है ना जो इलेक्शन में जो है उन्होंने एक भाषण दिया था कि भाई ये मुसलमान जो तुम्हारी औरतों के मंगलसूत्र छीन ले, कुछ नहीं दिया था ये ना भाषण। कपड़े से पहचानने वाली बात किसने की थी? इसी प्रधानमंत्री की कही थी ना, हमें सब याद है, हम सब में पता है। अभी जो चीज़ें हैं इसका हल क्या है, क्योंकि ओवैसी साहब भी उस जेपीसी में थे, मुस्लिमों के बड़े रिप्रेजेंटेटिव माने जाते हैं, तो अब क्या तस्वीरें बन रही हैं कि उसमें तमाम पार्टियों के लोग थे, उसके बावजूद वो जेपीसी से पास होकर के लोकसभा के सदन पर पहुंचते? जेसीबी में कितने लोगों को बोलना दिया? जेपीसी। हाँ, जेपीसी में जो भी थी कमेटी बनी थी, उस कमेटी के अंदर क्या सूरत हाल थी आपको पता है ना? उस कमेटी के अंदर हाल की एक तस्वीर आई थी जिसमें ओवैसी साहब और बाकी तमाम नेता हंसी ठट्ठा कर रहे थे बैठ करके और चाय पानी पी। नहीं, ओवैसी साहब ने इनको निकाल दिया गया, बात सुनी नहीं गई। वो बंगाल के सांसद है, उनकी जो उंगली के अंदर चोट आई, बात मानी नहीं गई। हुकूमत हर जगह अपनी चला रही है, मानी नहीं गई। क्या गड़बड़ियां हैं इस बिल में? बहुत सारी गड़बड़ियां हैं इसके अंदर। जो है अगर ये बिल पास हो जाता है, जैसे इसमें एक चीज़ सरकार कह रही है कि जो मुस्लिमों के लिए पर्टिकुलर बॉडी है उसमें कुछ और लोगों को भी, अदर रिलीजन से भी इंडिपेंडेंट लोगों को वहाँ उसमें इन्वॉल्व किया जाए वक्फ की बॉडी। हाँ, क्यों? यही तो वजह है, क्यों? ये प्रॉपर्टी हम नेशनलिस्ट से वो चीज़ें बन जाएंगी कि राष्ट्रीय हित में ज़्यादा बेटर होगा, ना कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के। ये बताइए, सिर्फ मुस्लिम बोर्ड नहीं है, बहुत सारे हिंदू बोर्ड भी हैं, दूसरे बोर्ड भी हैं, जिसके बाद बहुत सारी जायदादें हैं। वहाँ पे वक्त के बराबर ताकत और किसी के पास नहीं। किसने बोला? इतना ताकतवर कोई किसने बोला? आपको पता ही नहीं? नहीं, कौन है? आपको पता ही नहीं है। आप ये बताइए, आप अभी गूगल करिए, अभी निकालिए, आप लाइव चल रहा है ना, गूगल करिए। ये फिर फेक है। सिर्फ उड़ीसा के अंदर दूसरे लोगों के पास इतनी ज़मीनें हैं जो पूरे हिंदुस्तान में वक्त पास नहीं है यार। ये सिर्फ झूठ फैलाया जा रहा है, बताया जा रहा है कि आर्मी और क्या और रेलवे के बाद सबसे बड़ी ज़्यादा प्रॉपर्टी वक्त पास है। ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। गलत कह रही है हुकूमत, गलत कह रही है। कहाँ है? सब पे तो कब्जा हो गया। दिल्ली में देखिए कितनी वक्त की जगह थी, कहाँ चले गई? भ्रष्टाचार की बात करते हैं कि अमानतुल्लाह खान साहब जो मुसलमानों के वोट से जीते, उन्होंने ही मुसलमानों के वक्त में घोटाला कर दिया। घोटाला आप किसी ने क्या? वक्त ही बताएगा। ये तो वक्त ही बताएगा कि घोटाला किसने किया है। ये वक्त ही बताएगा कि बहुत सारे घोटाले हुए हैं, इसको छुपाया जा रहा है। हिंदू मुसलमान करके हिंदुस्तान को हाशिए पे लाने की कोशिश की जा रही है। पूरा मुल्क कर्नाटक में करोड़ों रुपए, अरबों तक का घोटाला एक सामने आया था। बिल्कुल भी नहीं। कहाँ है? साबित कहा जा रहा है कि मजलूमों को, सच्चर समिति की रिपोर्ट की बात यहीं पर आ जाती है कि जब सच्चर समिति की रिपोर्ट आई तो अगर वक्फ इतना अच्छा कर रहा था मुस्लिम समाज के लोगों के लिए, गरीबों के लिए, तमाम मजलूमों के लिए, तो सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में ये क्यों बताया गया कि हिंदुस्तान का दलित, जो सबसे मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी कही जाती है, उससे भी नीचे स्थिति मुसलमानों की है? तो ये बताइए ना कि हुकूमत करने सच्चर कमेटी का फिर रिपोर्ट क्यों नहीं लेकर आए? यही मोदी गवर्नमेंट है ना जो सारी चीज़ें जो वो लेकर आ रही थी। सच्चर कमेटी को मोदी जी लागू क्यों नहीं कर रहे हैं? सच्चर कमेटी में जब बताया गया कि मुसलमानों को खास तौर से जो दलित और पिछड़ों से जो बुरा हाल है, तो फिर मुसलमानों को एक खास पैकेज देना चाहिए कि ये वक्त को लिबरलाइज करके जो कुछ पावरफुल लोग हैं उनके हाथ से निकाल करके उसे। ये तो सिर्फ ये हाथी का दांत खाने का कुछ और, दिखाने का कुछ और है। ये बिल्कुल इनके नीयत पे शक है। हाथी का दांत खाने का कुछ और, दिखाने का कुछ और। ये इस आरोप के साथ ये तमाम लोग यहाँ पर अपना एहतजाज दर्ज करा रहे हैं वक्फ अमेंडमेंट बिल के खिलाफ। हमने इनसे बात करने की कोशिश करी, गनीमत रही कि इन्होंने बात हमसे कर ली। बहुत कम जो कि हो रहा है कि यहाँ बात करने और इतना लंबा एक संवाद किया जा सके। अब और मैं आपको इस बीच में लेकर के चलता हूँ। यहाँ पर आपको तमाम बैनर पोस्टर लिए हुए लोग दिखाई देंगे जो अपना एहतजाज दर्ज कराने के लिए, विरोध दर्ज कराने के लिए हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्सों से आए हैं। और वहाँ पर मंच बना हुआ है जहाँ से कुछ नेता हैं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के और मुसलमानों के समाज के बड़े जो आलिम फाजिल या जो माननीय टाइप के लोग होते हैं, वो लोग उस मंच पर बैठे हुए हैं। भाषण दिया जा रहा है जिसका जो कलेक्टिव जिस्ट अगर आप निकाल के समझने की कोशिश करेंगे तो एक चीज़ है कि सरकार के द्वारा, नरेंद्र मोदी सरकार के द्वारा जो मुसलमानों के हक हुकूक के लिए एक लंबे वक्त से चली आ रही परंपरा है जिसको वक्फ कहा जाता है, जो इस्लाम की शुरुआत के साथ ही जुड़ते हुए चली जाती है अलग अलग रूपों में, और एक रिफाइंड वर्जन के रूप में आपको वक्फ दिखता है। फिर हिंदुस्तान में जवाहरलाल नेहरू की सरकार के द्वारा जो पहला एक अमेंडमेंट तरीके से लाया जाता है और उसके ज़रिए वक्फ फुल फ्लेज पावर में होता है। फिर सेकंड अमेंडमेंट नेहरू अपने ही कार्यकाल में करते हैं, उसके बाद वक्फ और पावरफुल होता है। पीवी नरसिम्हा राव की सरकार एक अमेंडमेंट करती है, थोड़ा सा और चीज़ों को बेहतर करती है। उसी वक्त पर 91 का बिल भी आया था जिसमें धर्मस्थलों के प्रोटेक्शन के लिए। और उसके बाद आखिरी जो अमेंडमेंट आया था वो साल 2013 में मनमोहन सिंह की सरकार के द्वारा लाया गया था, जिसको लेकर के बीजेपी ने तब भी अपना विरोध दर्ज कराया था। और आज तक वो उस बात की याद दिलाते हैं कि मनमोहन सिंह सरकार अपने जाते जाते कार्यकाल में
किस तरह से मुसलमानों से जुड़ा हुआ एक बायस्ड बिल लेकर के आई थी, जिसमें वक्फ बोर्ड को बहुत ज़्यादा पावर देने की बातें की गई थी। और वो पावर बीजेपी के अगर नैरेटिव के हिसाब से बात करें तो उनका कहने का मतलब है एक सेंट्रलाइज्ड पावर का वो बन जाता है। वक्फ में जाकर के कुछ लोग हैं, कुछ बहुत छोटे संख्या में लोग हैं जो एक स्पेसिफिक कम्युनिटी से आते हैं मुसलमानों की, उन तक चीज़ें पावर में पहुंच जाती, लेकिन जो आम मुसलमान है, जो गरीब मुसलमान है, जो पिछड़ा मुसलमान है, जिस मुसलमान की स्थिति सच्चर कमेटी के हिसाब से दलितों से भी बुरी है, उन तक लाभ नहीं पहुंच रहा था। नरेंद्र मोदी सरकार 2024 अमेंडमेंट बिल में कई सारे बदलाव लेकर के आती है, लेकिन उसके बीच में जो सेंट्रलाइज्ड बात रहती है वो यही रहती है कि हम इसे लिबरलाइज करेंगे, इसे उस पिछड़े तबके तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे जो मुसलमानों के बीच मौजूद है, जिसका जिक्र सच्चर कमेटी के अंदर किया गया था। बेसिकली ये चीज़ कही जाती है, लेकिन उसमें कुछ और चीज़ें हैं। मसलन उस बोर्ड में जो वक्फ के लिए कमेटी बनेगी उसके अंदर नॉन मुस्लिम्स को शामिल करने की बातें हैं। कई प्रॉपर्टीज़ के जो डिस्प्यूट, बहुत लंबे लंबे सिविल डिस्प्यूट चल जाते हैं, उनको सही करने के लिए ट्रिब्यूनल बनाने की बात की गई है। इन तमाम बातों के साथ नरेंद्र मोदी सरकार साल 2024 के आखिर में एक अमेंडमेंट बिल लेकर के आती है, जेपीसी में फिर चला जाता है, फिर उसमें चीज़ें कुछ बदली जाती है, जिसमें असदुद्दीन ओवैसी से लेकर के अलग अलग पार्टियों, टीएमसी से लेकर के कांग्रेस और अन्य पार्टियों के लोगों को जेपीसी में शामिल किया जाता है। और उसके बाद एक प्रपोज्ड रूप में जो अभी निकल के सामने आता है, लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। अब उसको लेकर के विरोध है जो लंबे समय से सुगबुगाहट के तौर पर था। हाँ जी, कहाँ से आए हैं? लोनी गाजियाबाद से। क्या बातें हैं, क्या मांगे हैं? यही मांग है कि सरकार जो बिल लेकर आई है वो संपत्ति के खिलाफ, जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जो हमें सबको बुलाया, सब मिली जो हमारी तंजीमें हैं इसमें, कि तब तक हम उनके साथ हैं तब तक ये बिल वापस ना हो। ये संविधान के भी खिलाफ है और हमारे बिल्कुल जो तो ये भीड़ आई है, इसको समझ में आ रही है ना बातें? सब समझ में आ रही, तभी तो यहाँ आए हैं। इतना रमज़ान का महीना पवित्र चल रहा है, रोजे से आपका है? रोज़ा है जी। मैं शुगर पेशेंट भी हूँ, शुगर पेशेंट हूँ, बहुत हाई लेवल शुगर रहता है मुझे, रोजे से मैं हूँ इस हालत में, यहाँ धूप में आए? इस धूप में आया हूँ। जरूरी है कि जरूरी है ये वापस होगा, इसके लिए चाहे हमें जान माल की कुर्बानी देनी पड़े, ये पूरे भारत में होगा। ये किसानों का आंदोलन से बड़ा आंदोलन होगा, सरकार को वापस लेना पड़ेगा इसको। तो आप देखिए, तो एक ट्रेलर है, अब देखिए रमज़ान के बाद क्या होता है, और जैसे भी मार्गदर्शन मिलेगा पूरे मुल्क में यह एहतजाज होगा। नेताओं की तरफ से क्या बातें आ रही हैं? नेताओं की तरफ से, अच्छा जी जी, नेताओं की तरफ से भी जो बात आ रही है वो सामने अब सुन रहे हैं, माइक चल रहा है, वो सब गांव समाज में, साधारण कॉलोनी में अपने जी जी क्या चर्चाएं चल रही हैं मुसलमानों के बीच में? वही चल रही है। अभी रमज़ान का महीना है, अभी शुरुआत है जंतर मंतर पे, इसके बाद जैसे भी आह्वान होगा बड़े उसका, तो उस पर पूरे मुल्क में जो है इसके ऊपर एहतजाज किया जाएगा कि सरकार इसे वापस ले। और मीडिया से बात करने को मना कर रहे हैं बहुत। न मीडिया से ये है कि बड़े जो हमारे जो जिम्मेदार हैं, या बहुत से अक्सर लोग नहीं बता सकते, आगे हैं, समझ में कुछ बातें आ रही है लेकिन माइक पर नहीं बोल सकते, इस वजह से उनको ये किया गया है कि भाई जो सूझबूझ के लोग ना बन जाए, नहीं नहीं ना 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 नेट पर मीम बन के वायरल ना हो। ना, तो सूझबूझ के लोग हैं। ये जो सरकार है ये हमारे पीछे सन 2014 से हाथ धो के पड़ी हुई है। जब कैसे आप देख लीजिए, कभी कोई सा एक्ट, कभी कोई सा, कभी मैं आपको क्या बताऊं, कभी दाढ़ी के नाम पे, कभी टोपी के नाम पे। कौन लोग हैं ये? लेकिन आपकी तो दाढ़ी टोपी नहीं है। नहीं है तो मैं क्या मुसलमान नहीं हूँ? हाँ, ये बताओ दाढ़ी टोपी का कॉन्सेप्ट क्या है? मुसलमान जो होता है वो दाढ़ी टोपी से नहीं होता, रखा हुआ है। होता है रोज़ा है, पूरे चले रोज़े। और जब हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जब संविधान बना दिया सबके लिए, नॉर्मली बात नहीं नॉर्मली बात की बात नहीं है, नहीं नहीं हमसे मना करा बात करने के लिए। उन्होंने मना करा कहने। चलो आइए, आप लोग सबको मना कराएंगे? सरकार की गलत नीति है ये, जो हमारे खिलाफ बोलना चाह रहे हैं लेकिन आप मना कर रहे हैं। मगर अफसोस की बात यह है, मना किया जा रहा है बोलने के लिए। नहीं मना नहीं किया जा रहा, मगर हम मना कर सकते हैं। मगर ये सरकार ऐसी है कि अगर गलत बोल देंगे, स्टेट पे जाके लीजिए, भाषण दे जाइए ना, स्टेट पे जाके लीजिए, बाकी नहीं। नो, बात कर रहे हैं, स्टेज पे जाइए। जाके लीजिए, आपको सब चीज के बारे में मालूम पड़ जाएगा। मैं जानना चाह रहा हूँ जो पब्लिक है वो भाषण सुन के क्या समझ रही है? बेवकूफ सब है, क्या बताएंगे यार। कोई सवाल जो कर सकते हैं ना, जवाब दीजिए ना। ऐसा कैसा नहीं कर सकते, ऐसा कैसा भाई, ऐसा थोड़ी होता है। आए काहे के लिए, आप जवाब दीजिए ना। मीडिया वाले सवाल करेंगे, आपको करोगे क्या? जो मीडिया वाले सवाल करेंगे, आप जवाब दीजिए। आपके अंदर अगर नॉलेज है, एजुकेशन है, तो आप दीजिए ना भाई। ऐसा थोड़ी है। आ जाइए ना स्टेज पे, वहाँ से जाके अनाउंस करिए। बात करने का मन है तो आजाद है यार, इनको जो बात करने के लिए चाह रहे उसको करने दीजिए। कहाँ से हैं साहब? मैं बिहार से आया हूँ, सुपौल जिला से। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हाफिज सद्दाम हुआ। मैं करते हैं? जी, मैं मदरसा चलाता हूँ। जी जी। बच्चे कितनी संख्या में पढ़ते हैं? मेरे यहाँ भी 65 बच्चे हैं। जी अच्छी पढ़ाई लिखाई सब आप सब सरकार सपोर्ट कर रही है वहाँ? जी जी, सब
ये हमारे यहाँ जो हिंदी इंग्लिश उर्दू सब पढ़ाई होती है माशाल्लाह, कोई दिक्कत नहीं, कोई ऐसा नहीं है। अभी क्या चीज़ें हैं जो इस एहतजाज में बातें निकल के सामने आई हैं जो लीडरान तमाम कह रहे हैं मंच? ये वक्त की जो ज़मीन है इनको जो है सरकार छीनना चाहती है, इसलिए जो हम तमाम लोग जो है एहतजाज के लिए आए हैं और इनको हम और आप जो है कभी भी जो है ये काला कानून पास नहीं होने देंगे। इसलिए कि वक्त की जो ज़मीन होता है वो अल्लाह की मिल्कियत होती है और जैसे मस्जिद, दरगाह, कब्रिस्तान, ईदगाह जितनी भी इजाज़त है उन तमाम के तमाम चीज़ें जो है मुसलमान वफ़ करते हैं, अल्लाह की रज़ा के लिए करते हैं। इसके अंदर अगर कोई छेड़छाड़ करे तो हम और आप जो है बर्दाश्त नहीं करेंगे, क़तन बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसलिए एक चीज़ कहूँ, थोड़ा सा अलाउ करें मुझे, तो बीजेपी गवर्नमेंट का एक बात है कि इसमें करप्शन होता है, जो मस्जिद है, मदरसे हैं, उन तमाम चीज़ों को प्रोटेक्ट किया जाए, अच्छी बात है। लेकिन वक्फ के नाम पर और तरह की ज़मीन है, जैसे अमानतुल्लाह खान आम आदमी पार्टी के विधायक थे ओखला से, उनके ऊपर आरोप लगा। कर्नाटक में एक केस आया था, बहुत करोड़ों अरबों रुपयों का था, जिसमें वक्फ की ज़मीनों के ऊपर प्राइवेट लोगों ने कब्जे कर लिए थे। कई ऐसे संपत्तियों की बात आती है इसमें बड़े बड़े व्यापारियों ने कब्जे कर लिए हैं उसके ऊपर। तो ये जो केसेस आते हैं, नहीं देखिए ऐसा कुछ नहीं है। ये मुल्क हिंदुस्तान में जो है 9 लाख एकड़ ज़मीन जो है वक्फ की ज़मीन है। अगर हम मुसलमान या देखिए मुसलमान ही नहीं बल्कि जितने भी समाज के मानने वाले हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जितने भी मिनोरिटी के लोग हैं, तमाम के तमाम लोग जो है इसके ऊपर आवाज़ उठा रहे हैं कि 9 लाख एकड़ ज़मीन जो मुल्क हिंदुस्तान में है वक्फ की ज़मीन, इनको बचाया जाए। इसके साथ अगर कोई छेड़छाड़ कर रहा है तो इसके ऊपर जो है हम और आप जो है बर्दाश्त नहीं करेंगे, आवाज़ उठाएंगे। सरकार क्यों ऐसा करना चाह रही है? सरकार जाने, हम लोग तो नहीं जानते हैं भाई, हम तो सबके साथ एक रहते हैं और एक बन के रहेंगे भी इंशाल्लाह। ये वक्फ की जायदाद को छीनना चाहती है ताकि मोदी ने ट्रिपल तलाक जब लाया था तब यही कहा था कि हम इससे लिबरल करेंगे समाज को। उनकी वो अपना है, हम लोग इसके ऊपर कोई जवाब नहीं दे पाएंगे। हाँ हाँ, और भी जो है हमसे जो बड़े हैं उलमा है वो जो बताएंगे उसके ऊपर हम लोग को अमल करना है जी। हाँ मना कर लिए, समझदार आदमी बात कर रहा था, मना कर दिया बैठे बिठाए, कोई मतलब नहीं है। एक आदमी जो वही है जो अभी चुप है। चुप रहना नहीं होता है। आपको विरोध दर्ज करना है तो आवाज बुलंद करनी पड़ती है। भगत सिंह ने कहा था कि बहरे कानों को सुनाने के लिए धमाके की जरूरत ये है कि जी औकाफ का जो मसला है ये मुसलमानों का अपना ज़ाती मसला है, इसमें सरकार की तो कोई मुदाखलत है ही नहीं। मुसलमान हर चीज में है जो हिंदुस्तान के कड़कड़ में है। मुसलमान जो अपनी जायदाद वक्फ करते हैं अल्लाह के नाम पर, तो सरकार की क्या मुदाखलत है? अपनी ज़ाती जगह करते हैं। मुसलमान तो बड़े प्यार से करते हैं, अल्लाह की इबादत के लिए करते हैं, लेकिन कुछ लोग उसमें व्यापार भ्रष्टाचार कर लेते हैं। हाँ तो ये हुकूमत उस पर नाजायज़ कब्जा जमाना चाहती है। हुकूमत वक्फ की ज़मीन पर नाजायज़ कब्जा जमाना चाहती है, जबकि मुसलमानों को अपनी मिल्कियत है। सवाल करना है ना, वहाँ पर जाके स्टेट मंच पे जब बोल रहे हैं तो काहे करे, कैसे उनसे तो उन्होंने को लीड कर देना, वो पर प्रोटेस्ट को वो जाके वो बताएंगे आपको। जनता भी समझदार है, 21वीं सदी है, डिजिटल एज आ गई है, लेकिन आप समझदार नहीं हो। 21वीं सदी की डिजिटल एज आ गई है और कहा जा रहा है कि जनता जो है वो बता नहीं सकती। 4-6 लोग मंच पे बैठे हुए हैं जो आलिम फाजिल की कैटेगरी, जिनको बड़े बूढ़े कह गए हैं, वही लोग केवल बता सकते हैं, उसके अलावा किसी के पास अधिकार नहीं। आम जनता के इंटेलेक्ट का, मैंने कई लोगों से बात करी, सभी लोगों ने सही से बात करी है, मैंने सही से बातें करी, लेकिन उसके बावजूद बीच में न जाने कितनी बार रोका गया जबरदस्ती। अब वो समझ में नहीं आता है, जब सही बात हो रही है, सही ढंग से बात जा रही है, सही नरेशन हो रहा है। मैंने उन लोगों से बात करी जो बैनर पोस्टर लेकर के विरोध कर रहे हैं, जो सामान्य लोग आए हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, जो मदरसे चलाते हैं, जिनको समझ है वो क्या बोल रहे हैं और उसका क्या असर पड़ने वाला है, उन तक को रोक दिया गया। मैंने वीडियो में बीच में भी कहा था, शुरू में भी कहा था, एक बार फिर से वही बात कहूँगा कि समाज के कलेक्टिव इंटेलिजेंस का अपमान नहीं किया जाना चाहिए। जब आप कहीं भीड़ के तौर पर इकट्ठा होते हैं तो सिर्फ भीड़ नहीं होते हैं, आप 1/, उतना होते हैं। जब 140 करोड़ हिंदुस्तान की बात कही जाती है तो एक फिर वहां पर भी देखो उसी तरह की भीड़, उसी तरह का हल्ला मीडिया बात आखिर करने जा रहा ये चीज आपको बातचीत के तौर पर देखने को मिलेगी। राहत इंदौरी साहब का एक बहुत बड़ा बढ़िया शेर था और बड़ा पॉपुलर था, सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़े है। तो सवाल वही है कि अब किसके बाप का जंतर मंतर है और किसके बाप का विरोध प्रदर्शन है कि उसमें एक इंडिविजुअल व्यक्ति को, जो भारत का साधारण नागरिक है, जिसके पास तमाम वो अधिकार मौजूद हैं जो इस देश के प्रधानमंत्री के पास मौलिक अधिकार के तौर पर मौजूद हैं, उसके बावजूद उनको रोक दिया जाना कितना गलत है। ये निर्णय मैं दर्शकों पर छोड़ता हूं। कमेंट बॉक्स में अपनी राय साझा करें और साथ ही साथ इस वीडियो को भी शेयर करें। मेरा नाम अनुराग मिश्रा है। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।